शुक्रगुजारी और खुशी में क्या फर्क है? इन दोनों के हवाले से बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसका वाज़ेह जवाब ना दे सका। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि शुक्रगुजारी और खुशी में क्या फर्क है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले जान लेते हैं कि खुशी क्या है। दोस्तों, इस मौजू पर हजारों बरस से गुफ्तगू हो रही है और हर दौर में इस पर बहुत कुछ लिखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि कितने ही लिखने वाले खुशी के मौजू पर कई सफ़ात के मज़ामीन लिखने और कई घंटे बात करने के बावजूद ये बताने में नाकाम हो जाते हैं कि खुशी क्या है। वो ये तो बताते हैं कि खुश कैसे रहा जाए, लेकिन खुशी की वजाहत नहीं कर पाते। मैंने खुशी के मुतालिक सैकड़ों किताबें और मज़ामीन पढ़नी, बेशुमार वीडियोस देखने और दर्जनों माहिरीन से बात करने के बाद खुशी की इतनी जामे तारीफ जान ली है कि मेरी जिंदगी, मेरे सोचने का अंदाज बदल चुका है। एक छोटा सा जुमला मेरे जहन में इस तरह गर्दिश करता है कि रूह तक सरशार हो जाती है। मैं चाहूंगा कि ये जुमला आपकी समातों में भी रस बच जाए, इसकी गूंज हर वक्त सुनाई देती रहे। पूरी जिंदगी की हर मुश्किल के दौरान सिर्फ ये एक जुमला आपका जहन जरखेज रखेगा। वो जुमला क्या है? वो जुमला है, हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटिंग द ब्लेसिंग्स यू हैव। यानी मौजूदा नेमतों से लुत्फ अंदोज होने का नाम ही खुशी है। दोस्तों, खुशी और शुक्रगुजारी में वाज़ेह फर्क है। शुक्रगुजारी इस बात का इदराक है कि मुझे जो भी नेमत मिली इस पर मेरा हक नहीं है बल्कि अता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि नॉट फीलिंग इंटाइटल्ड, यानी जो कुछ मिला है वो मेरा हक न था। जबकि नेमतों का इदराक होने के बाद उनसे लुत्फ अंदोज होने का नाम खुशी है। मिसाल के तौर पर आपके सामने गर्मा गर्म लजीज खाना पेश किया जाए, आप शुक्र अदा करें, लेकिन भरपूर तरीके से लुत्फ अंदोज होने के बजाय इधर उधर की बातें करते हुए या बेदिहानी में खा लें। आप नेमत होने के बावजूद खुश ना हो पाएंगे। यही कुछ हम औलाद के मामले में करते हैं। ये मानते हैं कि औलाद अल्लाह का अनमोल तोहफा है, लेकिन उनकी मासूम बातों, बेज़रर गलतियों और हैरान कुन सवालों से लुत्फ अंदोज होने की बजाय या तो नजरअंदाज करते हैं या गुस्सा कर देते हैं। किसी हद तक नाशुक्री और बहुत हद तक नाखुशी, और ये अमल जिंदगी के हर मामले में जाहिर होता है। जैसे कुव्वत समात अल्लाह ने दी है, इस बात का इदराक शुक्रगुजारी है, लेकिन जो कुछ सुन रहे हैं रुक कर उनसे लुत्फ अंदोज होना खुशी है। इसी तरह ज़बान अल्लाह की नेमत है, ये मानना शुक्रगुजारी है, लेकिन कुछ भी खाते या पीते हुए मुकम्मल तौर पर उससे लुत्फ अंदोज होना खुशी है। आंखें अल्लाह की हैरत अंगेज नेमत है, ये एहसास शुक्रगुजारी है, लेकिन इन आंखों से बच्चों को भागते, बातें करते, खेलते देखकर लुत्फ अंदोज होना या दीगर नेमतों को सराहना खुशी है। शुक्रगुजारी एक दरख्त की मानिंद है और खुशी इसका फल है। हम दरख्त के साए में इत्मीनान महसूस करते हैं, जिसके लिए शऊरी एहसास जरूरी नहीं, लेकिन उस दरख्त के फल से लुत्फ अंदोज हुए बगैर आप उस दरख्त से मुकम्मल या हकीकी फायदा नहीं उठा सकते। दोस्तों, अब जरा बात हो जाए खुशी, गम और सोच के हवाले से। हर इंसान की जिंदगी में अच्छे तजुर्बात भी होते हैं और बुरे भी। अगर हकीकत पसंदी से देखा जाए तो ये तजुर्बात और वाकयात अच्छे या बुरे नहीं होते, बल्कि न्यूट्रल होते हैं। हमारी सोच का अंदाज उन्हें मस्बत या मनफी बना देता है। मिसाल के तौर पर, अगर हमारे किसी अजीज का इंतकाल हो जाए तो हम गमज़दा हो जाते हैं, कई दिन सोग में रहते हैं। जब भी अपने प्यारों को याद करते हैं दिल भर आता है। हम समझते हैं कि किसी के मरने पर रोना एक फितरी बात है। अगर हम ये समझते हैं तो गलत समझते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे मुतअद्दिद कबाइल हैं जहां इंतकाल पर रोने के बजाय जश्न मनाया जाता है। मिसाल के तौर पर, राजस्थान में सतिया नामी खाना बदोशों के एक खानदान में जब कोई मरता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं, मिठाइयाँ और शराब तकसीम की जाती है। यही नहीं, खूब नाच गाना भी होता है। दुनिया में कुछ कबाइल इसलिए भी खुश होते हैं कि मरने वाले का एक दर्जा बुलंद हो गया और वो अपने खालिक से मिल गया है। इस तरह कुछ लोग इसलिए खुश होते हैं कि जो होता है इसमें अल्लाह की मसलहत होती है, लिहाजा अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं। इस तरह की सोच रखने वाले कोई भी वाक़या याद करके अफसरदा और परेशान होने की बजाय खुश हो जाते हैं। दोस्तों, ये मामला सिर्फ मौत तक ही महदूद नहीं। जहाँ कुछ लोग कारोबार में नुकसान होने की सूरत में खुदकुशी कर लेते हैं, तो कुछ एक मरतबा फिर जोश व जज्बे के साथ खड़े हो जाते हैं और पहले से ज्यादा कामयाबियां हासिल कर लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग एक या चंद नाकामियों की वजह से खुद पर नाकामी का लेबल लगा लेते हैं और तमाम उम्र उन्हें अपनी पहचान समझकर नाकाम जिंदगी गुजारते हैं। इसके बरक्स बहुत से लोग हर नाकामी के बाद एक मरतबा फिर नए जोश व जज्बे के साथ कामयाबी की उम्मीद लेकर खुशी खुशी सफर शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, इन तमाम बातों का मकसद ये है कि किसी भी वाक़े पर अफसरदा, परेशान, पुरुमीद या खुश होने का दारो मदार इस बात पर होता है कि हम किस तरह सोचने के आदी हैं। अल्लाह पर भरोसा रखने और अपने तमाम मसाइल में दुरुस्त तर्ज फिक्र रखने वाले ही मुश्किलात पर बासानी काबू पा सकते हैं। उन लोगों की खास बात यह होती है कि माजी के वाकयात याद करके अपना हाल और मुस्तकबिल खराब नहीं करते।
आज आप माजी के वो वाकयात याद करें जो हमेशा ही आपके लिए अजियत का बाइस बनते रहे हैं। हर वाक़े के लिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अगर ये वाकयात रोनुमा ना होते तो आप ना तो इंसानी कमज़ोरियों को समझ पाते और ना ही अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत कर पाते। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।